ये बदलाव ही आपको आगे लेके जाएगा। हाँ जी, वंडरफुल। बस बाबा ले जाए, क्योंकि सिचुएशंस जो है ना वो पूरी बाबा ही निकालेगा, जैसे पूरी आपको तहस नहस विश्वास है। है। बट मैं आज भी थोड़ा सा कुछ हुआ एंड आई वाज वंडरिंग कि क्यों बाबा, क्यों आपने ऐसे सिचुएशन में डाला। बट देन आई वाज लाइक कि अगर आपने डाला है तो निकालोगे भी आप ही। यस, तो बाबा ही निकालेगा भी। देखो, अभी एक आपको मिसअंडरस्टैंडिंग निकालना चाहती हूँ आपका, कि ये सिचुएशंस में डाला बाबा ने नहीं है। फर्स्ट थिंग, हमारे समवेयर आई कर्मों ने हैव ही हमें अट्रैक्टेड इट। यस, हमारे कर्मों ने ही हमें इस सिचुएशन में डाला है, तो हमें ही इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो बाबा का रोल क्या है हमारे जीवन में? बाबा हमें एज ए मेंटोर गाइड करेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलना कैसे है। जैसे हम उस भूल-भुलैया में फंस गए हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम निकले कहाँ से, कैसे ये स्टार्ट करें अपनी रिटर्न जर्नी, मतलब वहाँ से निकलने वाली जर्नी कैसे स्टार्ट करें। यहाँ पे बाबा का हमें साथ मिलता है। जैसे अगर आपको याद है, महाभारत में कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि मैं लड़ाई तो लड़ूंगा नहीं, मगर तेरे घोड़ों हाँ की लगाम अपने हाथों में रखूंगा। वो मैं चलाऊंगा, रथ में चलाऊंगा। तो ऐसे ही वो मेंटरशिप देता है हमारे जीवन का। जब हम सरेंडर कर देते हैं ना शिव बाबा को, तो उसकी मेंटरशिप से उसकी वो रास्ता दिखाएगा। लड़ाई हम ही से वो करवाएगा हमारे कर्मों की, और उस दलदल से हमें बाहर निकालेगा। तो ये विश्वास आप रखना जरूर कि बाबा ही आपको रास्ता दिखाएगा, मगर सुनने की क्षमता जरूर रखना। उस पल के लिए अगर भले ही आपको वो गलत लगे भी, वो गलत नहीं होगा, क्योंकि बाबा फार साइटेड है, दूर दृष्टिकोण है बाबा का। उसका रिजल्ट क्या होगा वो बाबा को पता है, भले ही हमें ना पता हो। तो फिर सरेंडर बुद्धि है, तो उसी रास्ते पे चलना, आपको किनारा जरूर मिलेगा। ठीक है। दीदी 2 दिन के लिए मार्च में मैं दूसरे शहर आई थी, पुणे से दूसरे शहर आई थी एंड इट वाज कंप्लीट न्यू। फिर मैं और मम्मा अकेले ही थे, सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो उन 2 दिनों के लिए आई कम्प्लीटली सरेंडर टू बाबा। और उसमें मेरा एक डॉक्यूमेंटेशन एग्जाम थी ना, तो उसमें मेरे एक हम्म डॉक्यूमेंट का मेजर ये था, स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो हम्म क्या कहते हैं, और वो चीज मुझे पता था ये कि कहीं ना कहीं अब वो इट डिपेंड्स ऑन कि हम कौन से सेंटर पे गए और वहाँ कौन सी सोल इन्विजिलेटर की ड्यूटी कर रही है। छोटे से इशू का भी कभी कभी लोग बड़ा इशू करवा देते हैं एंड कुछ कुछ लोग होते हैं जो ये छोड़ देते हैं। मुझे पता था इस चीज की वजह से इशू आएगा, इस वजह से ये मैंने पहले ही मेडिटेशन में बाबा को दे दिया था एंड आई वाज लाइक कि इसको आपको डील करना है। तो उस चीज से भी उन्होंने बहुत इजीली निकलवा दिया था एंड 2 दिन का जो भी था ना, वो मैंने कम्प्लीटली सरेंडर किया था, तो सब कुछ बहुत इजीली हो वो गया। तो एक्सपायर थी। एंड आई नो कि कम्प्लीटली सरेंडर करने से चीजें बहुत इजीली हो जाती है, बट उसके बाद वापस वही मैंपन आ जाता है या पता नहीं क्या क्या आ जाता है। मैं सरेंडर कर नहीं पा रही हूँ कम्प्लीटली। मेरे पर नहीं आता है, जहाँ हमें थोड़ा भरोसे का, एक्चुअली फेथ की कमी होती है हमारे अंदर, कि हम्म वाकई में ये हम अभी तक एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि वाकई में ये बाबा ने ही हमें गाइडलाइन दिया, तो ये मेरा मनमत तो नहीं है, तो ये मेरा दिमागी उपज तो नहीं है, अगर मैं कर रही हूँ वो सही तो होगा, ये बाबा ने ही बताया या मेरा मनमत है। ये एनालाइज हम्म जब तक नहीं कर पाएंगे ना, तब तक आपको वो फेथ, वो भरोसा बोलते हैं ना, वो नहीं आएगा। एंड वो कब आएगा? जब आपको नॉलेज की क्लैरिटी होगी। कोई भी चीज हम जब करते हैं ना, उसकी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। जब तक तो उसकी क्लैरिटी नहीं होगी, हम ना वो ले नहीं पाएंगे, उस पर फेथ नहीं आएगा। ठीक है। तो जब भी कुछ हाँ जी। करो आप, जिस चीज को भी आप देखो या करो, तो पहले उसके बारे में समझने की कोशिश करो। हम्म? ओके दीदी, अभी सेशन के बाद कॉल पॉसिबल हो पाएगा क्या? मैं बताती हूँ आपको। ओके श्योर, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, या विभा बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बहुत बहुत दिन बाद सबको सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और यस। अभी तो भावना दीदी को सुना, बहुत अच्छा लगा दीदी। आपसे आपसे जो भी आपने शेयर किया, बहुत काफी समय बाद आपको सुन रही हूँ। तो जो दीदी ने शेयर किया उससे ही मुझे याद आया कि दीदी ने कहा प्रकृति बात करती है, सचमुच बात करती है, ये मुझे भी फील हुआ।
एक दिन ऐसे थी तो बहुत दिन से मुझे अपने गमलों की सफाई करनी थी। कुछ गमलों की सफाई हो गई थी और कुछ रह गए थे, तो उनके पास जाके हमने ऐसे ही बोल दिया कि मैं क्या करूं, मैं करना तो चाहती हूँ पर मुझे टाइम नहीं रहता है, तुमको अगर कराना हो तो कल मतलब करा लेना, कल नहीं कल करा लेना। और दूसरे दिन जब सुबह के टाइम गई तो ऑटोमेटिक मैं वो काम करने लगी, मतलब गमले की सफाई करने लगी, जबकि वो मेरे उसमें कहीं से भी नहीं था। और जब पूरी सफाई कर ली तो जैसे खड़े थे, जैसे एक दिन पहले खड़े थे और उन पौधों से बात कर रहे थे, सेम वैसे ही स्थिति में अचानक से हम सफाई करते करते जब पूरी हो गई तो वैसे ही खड़े थे, चलो अब सब सफाई हो गई है। तो फिर वो बात याद आई, वैसे ही खड़े होने से। और जैसे पौधे ने मुझे याद दिलाया कि कल तुम यही खड़े होकर मुझसे बोल रही थी ना कि मुझे सफाई करना है, देखो आज मुझे सफाई करा रही हूँ। ये बात तो मतलब उस दिन से, और पहले भी ऐसी आदत थी कि ऊपर जब टेरेस में रखे हैं गमले, तो मैं जाती थी तो उनको गुड मॉर्निंग बोलती थी और ऐसे टच करके बहुत ऐसे कुछ कुछ उनके साथ बातचीत करती थी, इतनी ज्यादा नहीं लेकिन करती। लेकिन उस दिन से अब मेरा डेली का हो गया कि हम उनसे बातचीत करते हैं। शाम को जब वापस आने लगते हैं तो उनसे गुड नाइट बोलते हैं कि अब जा रहे हैं, सुबह मिलेंगे, फिर वापस से मिलेंगे सुबह। तो एक इसका अनुभव हुआ और दूसरा पंछियों का हुआ। वही पानी रखते हैं पंछियों को, तो 2-3 कबूतर आते हैं मेरे सामने। तो एक कबूतर पानी पी रहा था और 2 कबूतर आए तो वो मुझे देख के डर गए। तो जैसे वो जो पहले जो कबूतर पानी पी रहा था तो वो जैसे अपने कबूतर को बोल रहा है, संग साथी वालों को बोल रहा है कि डरने की बात नहीं है, यही पानी देती। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो बोल रहे हो उनको कि डरने की बात नहीं है। तो वो कबूतर जस्ट थोड़ी ही देर में वापस आ गए और हम वहाँ घूम ही रहे थे, लेकिन वो सब पानी पी रहे थे और कोई दाना जो भी डाला वो भी चुग रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ, ये लोग भी वाइब्रेशन समझते हैं कि कौन अपना है और कौन वैसा है, डरने किससे है और डरना किससे नहीं है। और एक अनुभव है जो प्रकृति से जुड़ने का, तो प्रकृति से जुड़ती हूँ दीदी। तो ऐसे ही सुबह के टाइम बैठी थी तो बाबा के साथ बैठे हुए, बाबा मुझे नहीं आता प्रकृति से जुड़ना, और प्रकृति से भी बोला मुझे नहीं आता आपसे जुड़ना, आपसे मुझे सिखा दो आगे कैसे आपसे जुड़ना। और सबका जैसे आवाहन किया तो दीदी हर चीज में आके मुझे वो बताया कि मैं आपके पास हूँ। भले मैं उतना नहीं समझ पाई तो और भी क्या कहना चाहते हैं। जैसे एकदम अचानक से मिट्टी की खुशबू आना, मैं आंख बंद करी थी, मिट्टी की खुशबू आ जाना, वो मुझे लगा हाँ धरती माँ जुड़ गई मेरे से। फिर अचानक से ठंडी हवा आना, फिर अचानक से गर्माहट होना, फिर अचानक से एक बूंद बारिश की पानी की माथे पे पड़ना। तो मुझे लगा कि पंछी को उड़ के गया और वो मेरे ऊपर वो कर गया है। तो मैंने ऊपर देखा, तो कोई पंछी नहीं है। फिर मुझे आंख बंद की, फिर मुझे ऐसे बारिश भी नजर नहीं आ रही थी। फिर मैंने आंख बंद की, फिर मुझे वो एक बूंद मेरे माथे पर, फिर मुझे ये विश्वास हो गया कि प्रकृति मुझे से जुड़ चुकी है। तो ये फिर वेरी नाइस, बहुत अच्छा अनुभव विभा बहन। हाँ, ऐसे ही कुदरत भी हमें महसूस कराती है कि यस मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जब हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, कुदरत पहली होती है जो हमसे जुड़ जाती है तुरंत। क्यों? कोई वजह बता पाएगा इसकी? क्योंकि हम यहाँ पर मेहमान हैं, एज ए आत्मा हम यहाँ पर मेहमान हैं और हमें गिफ्ट के तौर पे ये शरीर कुदरत ने दिया है। तो मेहमान नवाजी तो यहाँ की रीत है, कुदरत की रीत है। तो हमारी मेहमान नवाजी, हमारी जो भी इच्छा होती है कुदरत उसको पूरा करने की कोशिश करती है। तो आपने जो भी फील करने की कोशिश की, कुदरत ने आपको वो महसूस कराया। तो वंडरफुल, अतिथि देवो भव। ये मेरे को बहुत बार फील होता है एंड बहुत बार बाबा की वो बात याद आती है कि तुम फॉरेनर हो, डबल फॉरेनर हो। तो ये जब जब कुदरत
हमें, हम जैसे बोलते हैं ना, हमें वो महसूस कराती है। तो हमारा वो ऐसे नहीं कि अभी जैसे मैं बोलूं कि मुझे बहुत धूप लग रही है, मुझे छाव दे दे कुदरत, वो छाव देगी, ऐसे नहीं। वो हमें महसूस कराती है। ऐसे नहीं कि वहाँ पे छाव आ गया हो या कुछ आ गया हो, मगर हमारी महसूसता में, हाँ, जैसे हमारा ना देखने का या महसूस करने का दृष्टिकोण ही कुदरत अपने एहसास से बदलवा देती है। ये मैंने बहुत बार महसूस किया है। जैसे मोनी बहन ने भी अभी बताया कि किस तरह से उनको कुदरत को शक्तिशाली बताया और खुद को भी उतना ही शक्तिशाली बताया। तो जैसे उन्होंने अपनी शक्ति भी उनके कंपैरिजन में साथ में लेकर आए तो उनकी सहन शक्ति बढ़ गई। हाँ, वैसे ही कुदरत हमें महसूस कराती है। तो थैंक यू वेरी मच विभा बहन आपकी शेयरिंग के लिए। बहुत ही अच्छा आपने अनुभव शेयर किया है। हाँ जी, और कोई? बहुत अच्छा है। हाँ, प्रोग्रेस लग रहा है मुझे। हाँ, असर तो लग रहा है अपने जूम सेशन का। बाबा जो इतनी मेहनत करा रहा है ना, कहीं न कहीं हाँ, असर नजर आ रहा है। और भी आत्माएं अगर ऐसे ही अपने, डरो नहीं, जो भी है हाँ, सामने रखो, बात बताना सीखो, क्योंकि ये भी हाँ, उन 16 कलाओं में से एक कला है कि अपनी बात रखना सीखना है। और कहाँ करोगे आप ये सब? यहीं पे तो करेंगे ना, हमारे ही बीच में, अपनों के ही बीच में। और यहाँ पे सब हम अपने हैं। कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपने किस तरह से बात करी, क्या बोलेगा कोई। वो कॉन्शियस से नहीं करना है। दिल खोल के बात करो, सब समझने की कोशिश करेंगे आपको। तो डरो नहीं अपनी बात रखने के लिए, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। हर एक की अपनी जर्नी होती है। कौन किस जर्नी से कहाँ से शुरू करता है, वो हर एक के अपने कर्मों की जर्नी है। तो ये मत सोचना कि अरे ये तो प्रकृति के साथ में बात कर रहे हैं, कनेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मैं कौन सा वाला बात करूं। ऐसे नहीं है। जैसे अभी वैष्णवी बहन को भी आपने देखा, उनकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी तो अपने रिलेशंस के साथ में ये कर रही है, मिलजुल बना रही है। उनकी जर्नी तो अभी स्टार्ट हुई है, मगर देखो किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी। इसी तरह आप भी सब लोग हिम्मत करके बात रखो। हम समझने की कोशिश करेंगे आपकी भाषा को, आप क्या समझाने की कोशिश करते हैं उसको। नहीं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछेंगे, और क्वेश्चन पूछेंगे तो घबराना नहीं, आप और भी खुल के बताना। ठीक है? हाँ जी, और किसी को कुछ शेयर करना अपना अनुभव? ओम शांति दीदी, रजनी बोल रही हूँ। या रजनी बहन? हाँ दीदी, ये बहुत वंडरफुल चीज हुई मेरे साथ में। हम लोग जब भी बैंगलोर आए थे तो तभी एक आपने सेशन लिया था, लिव विथ नॉलेज नॉट विथ द फियर। तो मैंने एक क्वेश्चन रखा था और मैंने उसमें बताया था कि जब मैं अपनी बेटी के यहाँ जाती हूँ तो उनके बच्चों को मुझे नॉनवेज खिलाना पड़ता है। तो आपने मुझे पूछा था कि आप क्यों खिलाती हो, आपको क्या डर है। तो मैंने आपको कहा था कि मैंने बच्चों को बहुत बचपन में इधर उधर छोड़ा था, तो अभी मैं गिल्ट में भी हूँ और फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं ये इनके बच्चों को ज्यादा देख लूं, और फिर अगर ये भी नहीं कर पाऊंगी तो शायद मेरी बेटी के मेरे साथ रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे। तो फिर मैंने बहुत उस पे वर्क किया और फिर मैंने बाबा से बातें, मतलब रोज बाबा से बातें कर रही। बाबा बहुत अच्छे से मुझे आंसर कर रहे, ये कर रहे हैं, और मैं बाबा से इतनी, मतलब ऐसा हो गया कि जैसे बाबा और मैं एकदम फ्रेंड है, बस मैं और बाबा। तो ऐसे करके जब अभी मैं 3 दिन पहले थर्सडे को अपनी बेटी के घर पे गई, और बेटी के घर पे गई तो मैं बाबा को बोला कि बाबा अभी रिलेशन तो सब आपके साथ है, ये तो टेम्पररी है और हम तो यहाँ पे मेहमान ही हैं। अगर इसको इस बात का अगर बुरा भी लगता है तो मैं इसको आराम से बैठ के समझाऊंगी, और उसके बाद भी अगर नहीं समझेगा तो मैं उसको प्यार से और समझाऊंगी। लेकिन जब मैं उनके यहाँ गई दीदी, तो जब बच्चों का खाना परोसा गया तो मुझे लग रहा था कि जैसे ही परोसा जाता था तो मेरी बेटी कहती थी कि मम्मी आप इनको खिलाओ ताकि उसको 3 दिन रेस्ट हो जाए। और जैसे ही मैं वहां गई और मेरी बेटी बोलती है रूम में बुला के, मम्मी आप टेबल के पास में मत जाना, अब मेरे बच्चे खुद खाना खाते हैं, और अगर इनको खिलाओगे तो फिर से इनको आदत पड़ जाएगी कि कोई खिलाएगा, तो अब से इनको हमको खाना नहीं खिलाना है।
मैंने बाबा को इतना थैंक्स किया। मैंने कहा बाबा आप इतने मतलब इतना क्यों मुझे प्यार करते हो, मैंने ऐसा क्या किया है कि आपने मुझे इतना सर आंखों पे। तो ये मैं एक्चुअली आपको पर्सनली भी बताना चाहती थी, क्योंकि मैं कल ही आई बेटी के यहाँ से, और आज से हमारा मुस्कान वो ब्रह्म कुमारी का होता है ना 7 डेज बच्चों का मुस्कान प्रोग्राम, तो आज से मैं वो कंडक्ट कर, तो मैं आज सोच रही थी कि आपको ना मैं पर्सनली बताऊंगी, बट फिर मैंने देखा कि आज से तो जूम सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक्स टू बाबा, थैंक्स एवरीवन। और जो मेरा बैंगलोर में मैंने बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस किए और मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ, और ऐसा लग रहा है कि बिना कुछ बोले ही बाबा सब कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है चीजें कैसे हो रही है। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि क्या ये मैंने कर लिया, फिर मुझे लगता है कि नहीं, करने वाला तो बाबा है। पर इतने वंडरफुल एक्सपीरियंस हुए ना दीदी, जब आप आएंगे इधर मुंबई तब हम वापस शेयर करेंगे। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू बाबा। वंडरफुल रजनी भाई। तो देखो, आपकी आत्मा की जो शक्ति बोलते हैं ना, हमारे अंदर की पावर, हाँ, वो शक्ति ही कैसे सिचुएशन को बदल देती है। आपने जैसे ही अपने मन में निर्णय ले लिया कि मुझे अभी इस लगाव से निकलना है, इस मोह से ही निकलना है, अकेलेपन का जो डर है, मुझे लोनलीनेस का जो डर है, उससे निकलना है। जैसे ही आपने अपने आप को तैयार कर लिया उस सिचुएशन को लेकर, उस सिचुएशन ही बदल गई। तो डर कहाँ था? अपने मन में, बाहर नहीं था। वंडरफुल अनुभव आपका रजनी बहन। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। क्या वैष्णवी? हाय दी, ओम शांति। मैंने 2 चीजें नोटिस की। मैं भी ब्रह्मा कुमारीज में 2021 से हूँ, बट द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई हैव इन माई सेल्फ इन दिस 2-3 मंथ्स वो पिछले 5-6 सालों में नहीं हुआ। So somewhere this was my divine timing by the universe. कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर ये पहले हो जाता तो a lot of time should be waste and थोड़ा सा soul elevated हो जाती kind of thing. Second thing ये कि आप अभी बता रहे थे ना कि एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है. So I just want to let everyone know कि एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है. मैंने हीलिंग सेशन में AIER टेक्निक सुनी थी, मतलब सीखी थी। तो उसमें उन्होंने ये चीज सिखाई थी कि A इज एक्नॉलेज। फर्स्ट यू हैव टू एक्नॉलेज कि अंदर कुछ डैमेज है। सेकेंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट कि वो क्या है, एंड दैट विल ओनली हैपन कि अगर आप खुद इतने क्या कहते हैं वो अवेयर हो तो आप समझ जाओगे। अदरवाइज यू हैव टू हायर समवन जो आपकी हेल्प कर सके उस चीज को आइडेंटिफाई करने में। थर्ड इज एक्सप्रेस करना, एंड फोर्थ इज रिलीज करना। एंड एक्सप्रेस करने में उन्होंने ये चीज बताई थी कि एनीथिंग जो भी कुछ है, वो सुख है, दुख है, दर्द है, पीड़ा है, जो भी कुछ है इमोशन, अगर वो आपके अंदर हो है तो आप कौन हो? सोल हो। सोल क्या होती है? इटर्नल होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जो भी कुछ चीज आपके अंदर है वो इनफाइनाइट होगी। अगर दुख आप होल्ड ऑन करके रख रहे हो तो वो इनफाइनाइट होगा, बट जब आप उस चीज को एक्सप्रेस करते हो तो वो मैटर बन जाता है, एंड मैटर इज लिमिटेड। एंड देन से वो धीरे धीरे जब रिलीज होते होते वो खत्म हो जाता है। और एक्सप्रेस करने के लिए यू शुड हैव वन नॉन जजमेंटल पर्सन इन योर लाइफ जो आपको जज ना करे, क्योंकि जनरली आप किसी के जैसे जो लोग फंसे हुए हैं जिनको खुद का ही अवेयरनेस नहीं है तो वो आपको गलत समझाते हैं, गलत पट्टी पढ़ाते हैं। तो जहाँ और अगर आपके पास कोई भी नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए तो आप रिटर्न फॉर्मेट में वो एक्सप्रेस करो, बट एक्सप्रेस करो। एंड मैंने चीज एक्सप्रेस करना स्टार्ट की, कुछ चीजें ऑन पेपर, कुछ चीजें एज आई हैव यू एंड मनीषा दी, तनुजा दी, तो मेजरली वट एवर देयर इज माई माइंड मैंने बोला है। एंड वो उससे अंदर की बहुत सारी जो ब्लॉकेजेस थे, ग्रजेस थे, वो निकले हैं। फिजिकल पेन में मुझे थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली काफी हद तक रिलीफ मिला है। ये बहुत ही वंडरफुल था, एंड दैट्स व्हाई आई थॉट कि ये सबके साथ शेयर करना चाहिए, सबको ये चीज सीखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आएगा। एंड यही बात बाबा ने मुरली में भी बहुत बार कहा है कि मुझे बताओ, पोता में लिखो, लेटर लिखो बाबा को। ये क्यों कहता है बाबा? ताकि हम एक्सप्रेस करें अपनी तकलीफों को, अपने दुख दर्द को। जितना हम एक्सप्रेस करेंगे हम उससे रिलीज होंगे, और हम एक्सप्रेस ही नहीं करते, यही वजह हो जाता है। So wonderful. Thank you, Vaishnavi Ben, for giving more knowledge to us.
adding on in